दोस्तों एक न्यू पॉडकास्ट आपसे का स्वागत है। तो हमारे साथ इस समय भूप सिंह है। तो कैसे भूप सिंह जी? सब बढ़िया सर। जी आपका क्वेश्चन क्या है? सर मेरे एक भाई का सिविल स्कोर मतलब कि खराब हो गया, तो उसको सही कैसे करें? देखो ये अगर सिविल स्कोर अगर आपका ख़राब हो गया, पहली बात तो ठीक है, सिविल स्कोर अगर ख़राब है तो सबसे पहली बात तो भाई आपको कम से कम ये देखना चाहिए सिविल स्कोर में कि आपका ख़राब किस वजह से है, ठीक है, और आपने ऐसा क्या चीज़ लिया है जो आपने सही समय पर नहीं लौटा पाया, और आपका सिविल स्कोर ख़राब है और बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये दर्शाता है भाई कि मैंने बहुत सारी चीज़ देखी हैं जिनके पास जैसे जिम्मेदारी से रिलेटेड काफ़ी सारे जो क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ से जैसे इनका कोई क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, आप क्या करते हैं कि वहाँ से समय पर जैसे भुगतान न कर पाना, ठीक है, और साथ ही जैसे अगर आपका क्रेडिट कार्ड में कितना है, जैसे देख सकते हैं कि एक आरईए में आपको बता दूं कि 650 से उससे अधिक के स्कोर के साथ आप बुनियादी पात्रता मानदंडों को दस्तावेजों के साथ में आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आसानी से जो व्यक्ति है वो बिल्कुल आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यानी मेन चीज़ क्या है कि अगर वो लोग चाहते हैं कि भाई साहब हमारा सिविल स्कोर कितना होना चाहिए और अगर हम बजाज फाइनेंस कर रहे हैं तो कितना क्या होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें ना उन लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और बहुत लोगों को पता नहीं रहता कि भाई साहब सिविल स्कोर हमारा कितना होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये भी करते हैं कि सर जो हमारा सिविल स्कोर है अगर 720 है तो भाई कितना होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन भाई से इतना कर देते हैं नहीं लोग सिविल स्कोर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आज तक ये लोग कभी जो ना तो बैंक से पता कर पाते हैं और ना ही किसी के द्वारा कर पाते हैं। तो ऐसे एक चीज़ आई थी हमारे पास, मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छे सिविल स्कोर के बारे में तो बताया गया है। एक लिस्ट हमारे पास, अगर क्रेडिट सूचना कंपनी में अगर लाइसेंस 2010 में प्राप्त हुआ था तो इसका स्कोर कितना 300 से 900 तक जाता है, ठीक है, और 720 है और इससे अधिक का स्कोर अच्छा माना जाता है, जबकि 640 से कम का स्कोर खराब माना जाता है, ठीक है, खराब माना जाता है। अगर भाई स्कोर आपका कम है और आप लोन लेना चाहते हैं, और भाई इसके एक ही लास्ट ऑप्शन से क्या, आपका अगर कोई ज़मीन जायदाद है आप वहाँ पर जाएं, उनसे बात करें, कोई ऐसा लोन लें और कुछ ऐसा फाइनेंस कराएं, जैसे बजाज फाइनेंस वाले लोग हैं तो क्या करते हैं लोग फाइनेंस तो कर देते हैं, लेकिन वहाँ से इनकी जो किस्त है चेक है वो बाउंस नहीं होना चाहिए। अगर वो बाउंस होते हैं फिर आपका क्रेडिट और ज़्यादा डाउन होता है, डाउन जाता है भाई डाउन होगा तो बैंक आपको लोन देगी नहीं भाई, कभी नहीं देगी वो बैंक लोन। क्यों देगी? हाँ भाई वो नहीं देगी ना, कभी नहीं देगी। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है, एक लोगों ने क्वेश्चन पूछा है सर मेरा जो क्या है ये क्वेश्चन कहाँ चला गया इनके क्वेश्चन, हाँ, जैसे अगर मेरे पास कोई भी सिविल स्कोर मेरा 600 है, क्या मुझे लोन मिल सकता है? अब बताइए। देखिए भाई अगर 600 से कम है, अगर 600 से कम है तो इस सिविल स्कोर आपको माना जाता है, तो इसमें कंपनी आपको आसानी से पर्सनल लोन तो नहीं देगी, नहीं देगी भाई, नहीं देगी, ठीक है, पर्सनल लोन नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल सिविल स्कोर कितना होना चाहिए, भाई का क्वेश्चन है नॉर्मल सिविल स्कोर कितना होना चाहिए, राजन जी पूछ रहे हैं। देखिए सीधी बात राजन जी की, सबसे पहली बात कि आपका जो सिविल स्कोर है 750 या इससे ज़्यादा का स्कोर जो बैंक है वो अच्छा मानती है, इससे कम का हालांकि आपको बहुत प्रॉब्लम पड़ेगी। साथ ही बैंक कम क्रेडिट वालों को क्या है कि आवेदन में क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, ठीक है, लेकिन आवेदक की जो बैंक की शर्तें काफ़ी ज़्यादा, जैसे क्या बोलते हैं, काफ़ी मुश्किल भरा उतरना पड़ता है, जैसे हो गया कि इनका डेट टू इनकम रेशियो हो गया, निवास हो गया, इन सब चीज़ों पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। अब जो क्वेश्चन है सर सबसे अच्छी सिविल कितनी होनी चाहिए, सबसे अच्छी, तो सीधी बात है कि 700 से अधिक सिविल सबसे अच्छा माना जाता है। और मोबाइल लेने के लिए सिविल स्कोर कितना होना चाहिए, देखिए क्वेश्चन आ गया कि मोबाइल लेने के लिए सर सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। आप अगर मोबाइल ले रहे हैं तो सीधी बात है कि 750 के ऊपर का सिविल स्कोर लोन प्राप्त करने के लिए एक अच्छा स्कोर माना जाता है, ठीक है। और ये भी है कि अधिकांश बैंक क्या करते हैं कि वित्तीय संस्थान जो भी होते हैं 750 से 900 तक के क्रेडिट वाले स्कोर को व्यक्तियों को आसानी से लोन भी दे देती है, और 600 से नीचे का सिविल स्कोर एक खराब सिविल स्कोर माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भूप सिंह जी, क्या आया था इनके कमेंट में, सिविल कितने दिन के लिए हाँ सिविल कितने दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ तो ऐसा आपको बता दें कि 30 से 45 दिनों में अपडेट होता है सिविल स्कोर, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तुरंत सिविल स्कोर कैसे सुधारें। हाँ भाई तुरंत कैसे सुधारें, समय पर लोन का भुगतान करना पहली बात, ठीक है, और तुरंत सिविल स्कोर कैसे सुधारें, अच्छा क्रेडिट बैलेंस बनाएं, नंबर दूसरी बात, और नंबर तीसरी बात प्रशासनिक गतिविधि पर आप लोग नजर रखें, ठीक है, इन सब चीज़ों पे भी रखना पड़ता है। और चौथी बात आपको बता दें कि आपके 4 अकाउंट मतलब ज्वाइंट अकाउंट ना खोलें, 4 ज्वाइंट अकाउंट ना खोलें,
सबसे बड़ी बात होती है। फिर इसके बाद क्या है कि क्रेडिट बिल बकाया न रखें, क्रेडिट बिल हो उसको बकाया न रखें, और एक समय पर एक लोन लें। एक समय पर केवल एक ही लें, एक ही लोन लें। हाँ, और साथ ही क्रेडिट कार्ड का अधिक उपयोग ना करें, क्रेडिट कार्ड का वैसे ज़्यादा उपयोग ना करें, नुकसान होगा। लोन भुगतान की लंबी अवधि चुनें भाई, जैसे क्या है कि जैसे आप जमा करने वाली चीज़ें, कोई किस्त आपने बांध ली, धीमे धीमे आप लोग जमा कर रहे तो इससे भी अच्छा हो जाता है इसको, ठीक है। अब भाई एक चीज़ है, सिविल खराब होने पर कौन सी बैंक लोन देती है, तो भाई उसका नाम मैं आपको बता दूं कि ना बता दूं, ठीक है, चलिए बता देते हैं भाई साहब। ये क्या है कि NBFC कंपनी का नाम है, जो क्या कि वो लोग एक काम करते हैं, जैसे डेमोनी लीजिंग एंड फाइनेंशियल लिमिटेड है, ये कोई प्रमोशन नहीं है लेकिन आपको बता दिया, ठीक है। और थोड़ा ध्यान रखा करो इन सब चीज़ों के बारे में मत पढ़ो। बैंक में सिविल कितनी होनी चाहिए भाई साहब? 750 होना चाहिए, 750 होना चाहिए। 750 नहीं है, कोई आपको अच्छे से भाई से बात भी लेकर नहीं लगेगा कि भाई से तो कोई फालतू है। अब देखिए आपको 10,000 सैलरी पर कितना लोन मिल सकता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। मुझे 10,000 सैलरी पे कितना लोन मिल सकता है, तो ऐसा आपको बता दें कि अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है तो बैंक 25 साल के लिए अधिकतम 6 लाख रुपए तक का होम लोन दे सकता है, ठीक है। कितना? 25 लाख रुपए तक का। और मोबाइल लोन न चुकाने पे क्या होगा भाई साहब? सबसे पहली बात तो अगर आप EMI वाला काम करें और भुगतान नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो क्या कि अगर आप लोग देरी करें तो सीधी बात है कि विलम्ब शुल्क देना पड़ सकता है, देरी का शुल्क, और जिससे आपके क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और लगातार भुगतान न करने पर भी आपके साथ क्या हो सकती है? कानूनी कार्रवाई हो सकती है, पुलिस वाले भी आ सकते हैं, भाई वो लेके आएंगे, भैया पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, ये भी हो सकता है। या फिर आपकी जो संपत्ति प्रॉपर्टी है उसको भी जब्त किया जा सकता है। और कोई मन में क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में सब पूछ लेगा, हम आपके सदैव तत्पर बने रहेंगे। और जो मन में आपके ख्याल आ रहे हैं तो आप पूछ ले। और बताइए भूषण जी, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग लोन लेना चाहते हैं? देखो भाई, लोन तो लो, पर मतलब कि लिमिट कैसे लोन लो, ज़्यादा मत लो, ताकि आप चुका सको। हाँ, ताकि लिमिट से ज़्यादा लेंगे तो भाई सब मुश्किल पड़ जाएगा। और फिर एक समय क्या कि घर मकान प्रॉपर्टी और पुलिस जब आएगी तो आप लोग डरना शुरू हो जाएंगे। और फिर क्या कि आपकी जो प्रॉपर्टी वैसे वो भी छीन सकती है, काफ़ी सारी इश्यू जा सकते हैं। तो वैसे सोच समझ के लोन लें और उतनी लोन लें जितनी आपकी क्षमता हो सके, ठीक है दोस्तों। और आज था 15 अगस्त, तो आप लोगों ने मीठा तो खा ही लिया होगा, आशा करते हैं। और ये जो वीडियो 15 अगस्त का शूट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, हम लोग हॉरर स्टोरी दिया करते थे, तो बहुत सारे लोग बोले कि सर प्लीज़ सर आप सब नॉलेज दे दिया करो, नॉलेज अच्छा देते हैं, तो इस वजह से हम लोगों को ये वीडियो बनाना पड़ गया है, ठीक है। और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मन में जो भी ख्याल हो, क्वेश्चन हो, सभी प्रकार के सवालों के जवाब आप लोगों के हमारी तरफ से बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।